नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तहसील क्षेत्र तरबगंज थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत जबरनगर के लालापुरवा में बाबा जय गुरुदेव शिष्य पंकज महाराज ने शाकाहारी होने के साथ साथ मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य मांसाहारी हो जाता है तो उसके शरीर में जानवरों के अनेक प्रकार के कीटाणु पहुंच जाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण कोरोना महामारी है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें नदियों में बह गई, लाखों लाख रुपया लेकर कि लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रह गए, लेकिन एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण यही है कि जब जानवरों के कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तब ऐसी महामारियां फिर जन्म लेंगी। इसीलिए आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। उन्होंने कहा कि हम कट्टर हिंदू हैं, हमने बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम भगवान राम को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। बाबा ने कहा कि अरे भाई, आप राम को मानने वाले हो, आप कृष्ण को मानने वाले हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मांस खाओ, रामराज कोई झंडा फहरा देने से नहीं आएगा। अरे भाई, राम राज तब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। रामराज के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तभी भी लड़ाइयाँ होती थी, तब युद्ध हुआ करते थे। रामराज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार तब आएंगे जब इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, हिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का अधिकार है। जब मानव के अंदर मानवता जाग जाएगी, मानव के अंदर दया जाग जाएगी, मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगेगा, तब इंसान के अंदर इंसानियत जाग जाएगी। तब यही मायने में देश में रामराज आ जाएगा। आंखों में माँ बहन की पहचान कामयाब हो जाएगी। जब हमारा यह गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा। निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए मेरी प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना योगदान दीजिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनने के लिए 116 वर्ष की आयु तक मेहनत और परिश्रम किया। आप लोग मथुरा आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए, पर बुराई चढ़ाई जाती है, और आप प्रण कीजिए कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसी वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा दरबार में तुम बराबर आते जाते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना, मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना। महीने में समय ना मिल पाए 6 महीने में आ जाओ, 6 महीने में ना मिल पाए तो साल भर में आ जाओ। उन्होंने संत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी उत्तराखंड की तरफ चले आ रहे थे। चलते चलते शंकर भगवान ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना पशु है, ना पक्षी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, यह भूमि बहुत पवित्र है, पवित्र पार्वती, ये जमीन के बहुत बड़े भाग्य है। आज ये से 10,000 वर्ष एक संतान महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। यह जमीन बहुत पवित्र है, मैं इस जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। इस अवसर पर मुरारी सिंह सूरज व रामप्रीत यादव व PRV वैन सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संवाददाता मोहनलाल चौहान की खास रिपोर्ट। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूँ? उधर माज सुन नजराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र लोक अनेका, और रचना अधिक एक एका। सोने के वहां पर महल बने, जिनकी शोभा अवनी है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे और अपनी दिव्य दृष्टि से उस अयोध्या नगरी को देखोगे, अरे तुम देखते रह जाओगे। ये क्या? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।